सूर्य कुमार यादव से छीनी टीम इंडिया की कप्तानी तो इन 5 खिलाड़ियों ने ठोका दावा। इन 5 खिलाड़ियों में है कप्तान बनने की योग्यता। 3 तो बन चुके हैं आईपीएल के चैंपियन। कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे है खिलाड़ी, लेकिन कोच गंभीर ने इस पर दिखाया भरोसा। भारतीय टी20 की कप्तानी को लेकर इस समय पर्दे के पीछे भारी कशमकश चल रही है। वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव खराब फॉर्म ने सिलेक्टर्स को कड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। सूर्य के बल्लेबाजी में आई गिरावट के बाद अब बीसीसीआई उनके विकल्प की तलाश में है। इस रेस में हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के पसंदीदा चेहरों को लेकर मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें कप्तानी की इस जंग को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बीसीसीआई द्वारा सूर्य कुमार यादव को टी20 की कप्तानी से हटाए जाने के फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीम इंडिया का अगला टी20 कप्तान कौन होगा। बोर्ड और चयन समिति मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अगले टी20 चक्र के लिए एक नए कप्तान की तलाश में जुट गए हैं। आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों से पहले भारतीय टी20 टीम में लीडरशिप के बदलाव को लेकर मंथन तेज हो चुका है। कप्तानी की इस रेस में 5 योग्य खिलाड़ियों का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो 5 खिलाड़ी जो कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे है। पहला नाम श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इस समय टी20 कप्तानी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कप्तानी के मामले में उनका दावा सबसे मजबूत है, क्योंकि उनके पास आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स जैसी टीमों को लीड करने का एक लंबा और सफल अनुभव है। केकेआर के कप्तान के तौर पर वो आईपीएल भी जीत चुके हैं। चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट उन्हें सूर्य कुमार यादव के विकल्प के रूप में देख रहा है, क्योंकि कप्तानी सौंपे जाने की स्थिति में वो सूर्य की जगह नंबर 4 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। बीसीसीआई पहले ही श्रेयस अय्यर को वनडे फॉर्मेट में उपकप्तान बनाकर इस बात का संकेत दे चुका है कि उन्हें भविष्य के लीडर के तौर पर तैयार किया जाए। हालांकि इस फैसले पर मुख्य कोच गौतम गंभीर की अंतिम सहमति मिलना भी बाकी है। दूसरा नाम तिलक वर्मा। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा इस लिस्ट में एक डार्क हॉर्स या सरप्राइज पैकेज की तरह है। हालांकि वो कप्तानी की रेस में बाकी सीनियर खिलाड़ियों से थोड़ा पीछे है, लेकिन तिलक वर्मा ने बहुत कम समय में भारतीय टी20 टीम के मध्य क्रम में अपनी एक खास पहचान बनाई है। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें एक मैच्योर खिलाड़ी बनाती है। यदि चयन समिति किसी बिल्कुल नए और युवा चेहरे को जिम्मेदारी सौंपकर भविष्य के लिए तैयार करना चाहती है तो तिलक वर्मा के नाम पर विचार किया जा सकता है, जो आने वाले कई सालों तक भारतीय क्रिकेट की सेवा कर सकते हैं। तीसरा नाम शुभमन गिल। शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट का अगला सबसे बड़ा सितारा माना जाता है और वर्तमान में उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कमान भी सौंपी गई है। टी20 फॉर्मेट में भी उनकी दावेदारी बेहद मजबूत है, क्योंकि वो भारत के उन चुनिंदा युवा खिलाड़ियों में से हैं जो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में प्लेइंग 11 का नियमित हिस्सा है। हालांकि वर्ल्ड कप से पहले उन्हें ड्रॉप किया गया था, लेकिन आईपीएल में उन्होंने बल्ले से एक तो कमाल दिखाया है। इसके अलावा उनकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस टीम फाइनल तक भी पहुंची। चयन समिति अक्सर ऐसे खिलाड़ियों को कप्तान बनाना पसंद करती है जिनकी तीनों फॉर्मेट में जगह पक्की हो। चौथा खिलाड़ी रजत पाटीदार। इस रेस में एक बेहद चौंकाने वाला और मजबूत नाम रजत पाटीदार का जुड़ चुका है। हालांकि रजत ने अभी तक भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू तक नहीं किया है, लेकिन अपने बेहतरीन पावर गेम के दम पर बतौर कप्तान और खिलाड़ी उन्होंने खुद को साबित किया है। यही वजह है कि वो टीम में डेब्यू के साथ साथ सीधे कप्तानी के भी हकदार माने जा रहे हैं। आईपीएल 2026 में उनकी दमदार और कप्तानी पारी के कारण ही प्लेऑफ मुकाबलों में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को धूल चटाई है और उनकी टीम फाइनल तक का सफर तय कर सकी थी। इसके अलावा उनकी बेमिसाल कप्तानी का ही असर है कि आरसीबी की टीम लगातार 2 बार आईपीएल खिताब जीतने का गौरव हासिल कर चुकी है। हालांकि एक बड़ा रिस्क होगा, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर अपने रिस्क लेने की कला के लिए मशहूर हैं। और 5वां खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। साल 2024 में जब रोहित शर्मा ने टी20 से संन्यास लिया, तब हार्दिक पांड्या कप्तानी की रेस में सबसे स्वाभाविक पसंद नजर आ रही थी। हालांकि उस समय मैनेजमेंट ने उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को प्राथमिकता दी। एक बार फिर जब लीडरशिप में बदलाव हो रहा है तो हार्दिक का दावा पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास गुजरात और मुंबई जैसी बड़ी टीमों की कप्तानी का अनुभव है और एक ऑलराउंडर के तौर पर वो टीम को बेहतरीन संतुलन देते हैं। हालांकि उनके वर्कलोड मैनेजमेंट और लगातार चोटिल होने की समस्या के कारण चयन समिति लॉन्ग टर्म कप्तान के रूप में उनके नाम पर पूरी तरह सहमति नहीं दिखाती। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए।